विधायक महोदय ने कहा कि व्यवसायी संघ के लोग मिलकर अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई कि व्यवसायियों की जो समस्याएँ हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, उनसे अवगत होने का मौका मिलेगा। और आज आपके बीच उपस्थित हुआ और अभी अध्यक्ष महोदय ने अभी यहाँ के जो हमारे व्यवसायिक साथी हैं इनकी जो समस्याएं हैं और नागपुर के विकास के लिए जो ज़रूरतें हैं उसके बारे अवगत कराने का काम किया, मुझे एक ज्ञापन भी देने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जब 2013-14 में हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब उस समय 1.25 साल का मौका मिला था मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने का, तो उस समय उनके द्वारा ही यहाँ शिलान्यास हुआ था और प्लांट का, और बहुत खुशी हुई थी मुझे भी। और मैं भी उस दिन गढ़वा में ही था, सौभाग्य से कार्यक्रम सरकारी था इसलिए मैं यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन गढ़वा से सारी चीज़ों को बारीकी से देख रहा था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री का खाना भी गढ़वा अपने आवास से बनवा कर उन्हें भेजा था मंच पर, यह भी मुझे याद है। लगा था कि बहुत तेज़ी से विकास होगा भवनाथपुर का, लेकिन उसके बाद फिर सरकार चुनाव हुए, सरकार बदली और वास्तव में आज क्या स्थिति है पावर प्लांट की और कहाँ पर रुकावट है, क्यों इन कारणों से ये बंद पड़ा है, इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया, बहुत गहराई से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ तकनीकी कारण हैं और कुछ कहा जाए तो उदासीनता भी है, जिसके कारण ये पावर प्लांट का काम यहाँ शुरू नहीं हो पाया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब यहाँ से रांची जाऊँगा तो विस्तृत जानकारी लेकर और आप लोगों को अवगत कराने का काम करूँगा। साथ ही साथ अभी मैंने कहा था कि जहाँ तक मेरी पहुँच है, जो मेरी क्षमता है, उस अनुरूप मेरी कोशिश रहती है कि पूरे झारखंड में जहाँ भी लोगों की समस्याएं, समस्याओं का निराकरण कर सकूँ। ऐसे ही और जिलों में जाने का मौका मिलता है और शहरों में जाने का मौका मिलता है, सभी जगह समस्याएं हैं और लोग समस्याओं से अवगत कराते हैं और उसका निराकरण का प्रयास मेरी ओर से निरंतर होता है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करूँगा कि मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री से एक बार बात करूँगा, केंद्र से बात करके और इस दिशा में एक सार्थक पहल उठाने का काम करेंगे। और दूसरा जो आपने अपना ज्ञापन दिया है उसमें आपने बताया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ बनने की बात थी, तो वो भी मेरे जब मैं गढ़वा का विधायक हूँ और मेरे मंत्रित्व काल में ही ये प्रस्ताव आया था और आप लोगों से ज़्यादा खुशी मुझे हुई, क्योंकि गढ़वा जिला का मुख्यालय है, अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ बन जाता है तो बहुत बड़ा नाम इस गढ़वा का पूरे देश में, पूरी दुनिया में होगा कि गढ़वा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इतना बड़ा है जहाँ से बहुत सारे व्यापारिक कार्य जिस मार्ग से होते हैं, जिस रास्ते से होते हैं। और सहयोग से विधानसभा में भी इस विभाग का की जिम्मेदारी लोगों के, जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, सत्ता पक्ष के, विपक्ष पक्ष के, उद्योग से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसका जवाब, ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, लेकिन उद्योग से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं विधानसभा के सत्र में, उसका जवाब मुझे ही देना रहता है उद्योग विभाग का। तो मैं वाकिफ़ हूँ इसके बारे में। इसमें केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक अलग से एक विंग होता है और उस विंग का इसको खारिज किया है कि जितनी कुछ है, कितनी दूरी चाहिए जो है वो दूरी नहीं है, और बहुत सारे कारणों को दर्शाकर इसको खारिज करने का काम किया। और माननीय आपके विधायक जी ने भी ये प्रश्न उठाया था और जवाब मैंने ही दिया था। और मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि बोकारो में दोबारा प्रस्ताव मांगा गया, बोकारो से मैंने कहा था कि अगर बोकारो से दोबारा प्रस्ताव मांगा गया, अगर उसी जगह के लिए, उसी सेम जो जोग्राफिकल ये है उसके लिए अगर प्रस्ताव मांगा गया तो आप मुझे अवगत कराएं।
मैं केंद्र सरकार से पत्राचार करूंगा कि क्यों जब एक जगह बोकारो रिजेक्ट हुआ था तो फिर बोकारो से ही क्यों मांगा गया, फिर से यहाँ से क्यों नहीं मांगा जा रहा है। ये सारी बातें मैंने कही थी विधानसभा में और बैठकर बात करने की भी बात हुई थी, लेकिन कोई भी उन्होंने ऐसे कागजात उपलब्ध नहीं कराए मुझे। मैंने कहा था आप कागजात उपलब्ध करा दें कि बोकारो की जिस जगह के लिए मांगा गया है प्रस्ताव, अगर फिर दोबारा उसी जगह के लिए प्रस्ताव मांगा गया है तो यहाँ से भी दोबारा प्रस्ताव भिजवाने का मैंने उनसे वादा किया था विधानसभा के अंदर। कोई कागजात अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं और मुझे भी दुख है इस बात का कि इस यहाँ के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये मेरे लिए भी बहुत एक झटका लगा जब मैंने सुना था। सबसे पहले यहाँ के उपायुक्त महोदय ने मुझे ही वो पत्र भेजा था कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो प्रस्ताव यहाँ आया था वो पत्र मेरे पास ही आया था। मैंने भी यहाँ के उपायुक्त को कहा था कि जितनी जल्द से जल्द हो सके आप प्रस्ताव भेजने का काम करें और काफ़ी तीव्रता से प्रस्ताव भेजा भी गया था, लेकिन कुछ कारणों को दर्शाकर उसे निरस्त किया गया है। फिर आगे भी हम इसकी भी जानकारी विस्तृत लेकर हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। और बाकी जो आपकी समस्याएं हैं, छोटी समस्याएं जो हैं, चाहे कोल्ड स्टोरेज की बात हो या बाजार समिति में भवन बनाने की बात हो और यहाँ बस स्टैंड बनाने की बात हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जहाँ तक बाजार समिति में भवन बनाने की बात हो तो आज बाजार समिति की स्थिति आप लोग से छिपी हुई नहीं है। बाजार समिति के पास अपना कोई साधन संसाधन नहीं है और उसी में कुछ लगाया गया था 2% का, 1.5% का, 1% का विभिन्न जो बाजार समिति में जो वस्तुएं आती हैं, जो माल आता है उस पर, उसके लिए भी बहुत पूरे राज्य स्तरीय लोगों में, व्यापारियों में आक्रोश था। उसके लिए हंगामा हुआ, बंद हुआ, बहुत कुछ हुआ। उस पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन कोई भी बोर्ड होता है तो बोर्ड के पास जब तक उसके पास कोई उसका आर्थिक शक्ति नहीं अगर होती है तो इस तरह के काम कराना संभव नहीं है। गढ़वा बाजार समिति की स्थिति देख लीजिए आप, सड़कें जर्जर हैं, पीने का पानी वहाँ नहीं है, बहुत तरह की समस्या वहाँ भी है। तो उसका भी निदान मैंने दूसरे तरीके से करने का, कि दूसरे फंड से कराने के लिए मैंने हम अपने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को हमने कहा है कि वहाँ पोस्ट लगा कर जगह जगह पीने की पानी की व्यवस्था करें। मैंने सचिव से बात किया है कि किसी भी फंड से अभी कम से कम सड़क को दुरुस्त करा दीजिए, वहाँ के कम से कम धूल नहीं उड़े। उसी तरह से भवनाथपुर के लिए भी आप लोगों ने आवेदन दिया है और मैं कहूँगा कि अलग अलग एक आवेदन आप सभी जो समस्याएं हैं, क्योंकि जो हम लोग फॉरवर्डिंग करते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, उसमें आपका जो आवेदन होता है उसको हम लोग संलग्न करके भेजते हैं। इसलिए आप जो भी 4-5 समस्याएं आपने बताई है उसके लिए आपको आने की भी जरूरत नहीं, हमेशा आते रहते हैं। हमारे छोटे राजा हैं और भी लोग हैं, ताहिर जी हैं, तनवीर जी हैं, सभी लोग हमेशा हमारे पास आते रहते हैं। आप भी आइए, जब भी रांची आइए, मिलिए, अपनी समस्याओं से अवगत कराइए। और जो हमारे बस में है, चाहे वो बस स्टैंड की बात हो या और कोल्ड स्टोरेज देखिए एक विधायक के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। कोल्ड स्टोरेज हमारे सरकार ने प्रावधान किया है कि सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज बनाना है और एक अच्छी क्षमता का कोल्ड स्टोरेज बनाना है। कहीं किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर या किसी हमारे यहाँ अन्य भानु जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कोल्ड स्टोरेज, बस स्टैंड वगैरह अगर एक विधायक सच्चे दिल से चाह जाए तो ये बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही छोटा काम है मैं कहूँगा। और बाजार समिति का निर्माण कराना भी अगर चाह जाए, वहाँ भवन का निर्माण कराना, तो ये भी एक विधायक के लिए बहुत छोटा सा काम है। अगर ये उदाहरण देखना था वैसे गढ़वा में देख लीजिए कि कैसे गढ़वा कल क्या था, आज क्या है, क्या और जगह देख लीजिए आप। मंत्री और जगह नहीं, ऐसी बात नहीं, पाकुड़ में भी मंत्री हैं, बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं। आप चले जाइए जमशेदपुर में भी मंत्री हैं, देवघर में भी मंत्री हैं, और जगह सभी जगह मंत्री हैं। लेकिन और जगहों से आप देख लीजिए गढ़वा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम कराने की, जनता को समस्याओं से निजात दिलाने का इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो ये काम बहुत बड़े नहीं है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मेरी कोशिश रहेगी कि जो छोटी समस्याएँ आपकी हैं, और क्या है, कोल्ड स्टोरेज, बस स्टैंड और फुटपाथ के लिए तो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, परेशान नहीं किया जाए। डीएसपी हमारे पास है, हमारे साथ है, तो हम लोग
बोल देंगे, कैसे कोई बेवजह परेशान नहीं करे। और हमेशा हम लोग, क्योंकि ये सरकार जो आपकी सरकार है, इस बार जो गठन आप लोगों ने करवाया है जिस सरकार का, ये आपकी समस्याओं को जानने वाली सरकार है। ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार नहीं है कि दिल्ली के इशारे पर काम करने वाली, वास्तविकता से आपको अवगत कराने का काम कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ हैं, बहुत तरह की सोच वाले लोग हैं, बहुत तरह के दलों में बहुत तरह के राजनीतिक सोच रखने वाले लोग हैं। लेकिन जो सच्चाई है कि किसी भी राज्य का विकास अगर कोई कर सकता है आज के दिनों में, आज जो राजनीतिक स्थिति बनी है, तो राज्य का विकास अगर कर सकता है तो यहाँ का क्षेत्रीय दल ही कर सकता है। और आज जो काम हो रहे हैं 3-3.25 साल में, कोई अगर बैठ जाए किसी डिस्कशन के लिए और हमसे डिस्कशन कर ले कि हाँ 3-3.25 साल में झारखंड में जो काम हुए और बाकी जो 23 साल में 3.25 साल घटा दीजिए, 18-19 साल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आपकी भावनाओं को समझने वाले मुख्यमंत्री हैं और जानते हैं कि इस राज्य की ज़रूरतें क्या है, चाहे यहाँ के किसान हो, यहाँ के मजदूर हो, यहाँ के व्यवसायी हो, सभी की ज़रूरतों को समझने वाले मंत्री हैं। और इस दिशा में काफ़ी काम भी हो रहा है। अभी मैंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज सभी प्रखंडों में बनाने का प्रस्ताव है, क्यों नहीं यहाँ बन रहा है। नागपुर में निश्चित रूप से यहाँ कोल्ड स्टोरेज सेक्शन होंगे, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि पत्र लिख दिया और बैठ गए। आज जितने भी विकास के काम आप देख रहे हैं, मैं दिन रात लगा रहता हूँ। कभी मंत्री नहीं समझता अपने आप को, न विधायक समझता हूँ, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में दिन रात लगा रहता हूँ। तब इतना लोग ताज्जुब करते हैं। कैबिनेट में बात होती है, कैसे ही मंत्री जी हम लोग का काम पड़ा रहता है, आता है किसी योजना का 120 करोड़ का आज ये योजना है, 200 करोड़ का वो योजना है, 50 करोड़ का ये योजना है, 50 करोड़ का हॉस्पिटल हमने लाया है गढ़वा सदर में, 50 करोड़ रुपए का, जिससे बहुत सुविधा मिलेगी पूरे जिले के लोगों को। तो ये सारा कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभाने की सोच होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। 2 बात आपकी बड़ी है, एक है आपका जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एक पावर प्लांट। ये 2 चीज़ बड़ी हैं, इस पर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस पर जरूर चर्चा करूंगा और चर्चा करके आपको अवगत कराने का काम करूंगा। यही कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ।